everyone. How are you all? Hope you all are good. So today, student, we are going to start a 50th chapter of class 4, which is houses and bridges. So house और bridges, इनके बारे में आज हम लोग पढ़ें. Let's start the chapter. So first of all, construction of houses and bridges involves various processes like selection of right building material. तो आपने देखा होगा आपके घर जितने भी होते हैं, अलग अलग तरीके के घर हैं, ब्रिज आपने देखे होंगे, तो इनका कंस्ट्रक्शन जब इन्हें बनाया जाता है तो सबसे पहला काम होता है कि एक अच्छा क्वालिटी का मटेरियल सेलेक्ट करना, तभी जाके आपका जो हाउस या ब्रिज है वो अच्छा बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा. तो सबसे पहले तो बहुत सारे प्रोसेस होता है, लेकिन सबसे पहला जो प्रोसेस का पहला जो एक्टिविटी है या पहला स्टेप जो है, दैट इज व्हाट, द सिलेक्शन ऑफ राइट क्वालिटी ऑफ मटेरियल. Bricks are the basic materials used to construct houses and bridges. क्या बोला? सबसे पहले जो बेसिक मटेरियल यूज किया जाता है आपके घर या ब्रिजेस को बनाने के लिए वो क्या होती है? ब्रिक्स, ईंटें. देखो ये दिखा रखी है ना, इस तरीके से कुछ, ठीक है ना. आई थिंक सबने देखी है, कॉमन सी चीज है ना, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ. ये होती है आपकी ब्रिजेस. Now they are common, cheap and very useful building material made of baked clay. ठीक है, बहुत कॉमन होती, चीप यानी कि ज्यादा महंगी भी नहीं होती है, इजीली आपको मिल भी जाती है, ठीक है ना, और बहुत ही यूजफुल बिल्डिंग मटेरियल है, यानी कि इसी से आगे सारा आपका प्रोसेस चलता है. कैसे बनाई जाती है? आपकी बेक्ड क्ले को बेक करके फिर बनाया जाता है. ब्रिक्स आर वन ऑफ द मेन ओल्डेस्ट permanent building material. They are long lasting, easy to build walls and costless. तो पहले से ही जब से हमने परमानेंट बिल्डिंग से परमानेंट हाउसेस बनाने शुरू किए हैं, तब से ही ब्रिक्स आपका पहले बेसिक मटेरियल रहता है, ठीक है ना. ये आसानी से मिल जाता है, ज्यादा महंगा भी नहीं होता है, ठीक है, और उसके अलावा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, यानी काफी लंबे समय तक आपके चल जाते हैं, ज्यादा आपके क्या होते हैं, कॉस्टली भी नहीं होते हैं. नाउ सबसे पहले हाउ आर ब्रिक्स मेड, आपकी जो ईंटें हैं ब्रिक्स से वो बनाई कैसे जाती है. ऑल ब्रिक्स आर मेड फ्रॉम क्ले. ये मैंने आपको बताया, जितने भी ईंटें हैं वो किससे बनी? क्ले से बनी, ठीक है. क्ले इज अ टाइप ऑफ फाइन एंड स्टिकी सॉइल व्हिच बिकम्स हार्ड आफ्टर बेकिंग. अब ये क्ले क्या होता है? क्ले होती है बहुत ही फाइन या बोलो एक स्टिकी सी सॉइल, जिसको जब आप बेकिंग करने के बाद ऐसी रेस्ट पे छोड़ दोगे तो अपने आप ही कैसी हो जाती है? हार्ड स्ट्रक्चर ले लेती है. तो बस वही है कि क्ले को पहले बेक किया जाता है, फिर उससे ही आगे ब्रिक बनाई जाती है. इट इज फाउंड ओवर मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस एंड ऑन द बेड्स ऑफ लेक्स एंड रिवर्स. अब ये क्ले कहाँ मिलेगी? बहुत तरह से अर्थ सरफेस है जहाँ पे आपको मिल सकती है, या फिर आपकी जो लेक्स एंड रिवर्स होते हैं उनके भी कहीं आपके साइड बेड्स में भी आपको ये मिल जाती है. व्हाट? क्ले, ठीक है. So first to make the bricks, the clay is dug up and then ground into small particles. तो सबसे पहले ब्रिक बनाने के लिए क्या होता है? हमको क्ले निकालना पड़ता है. क्ले कैसे निकाला जाता है? ग्राउंड वगैरह को अच्छे से आपको डक करके खोद के आप सारा पहले क्ले इकट्ठा करके लेते हो, ठीक है. फिर उसके बाद देन इट इज मिक्स्ड विद वाटर टू मेक इट सॉफ्ट. फिर उसके बाद जब हम क्ले को ले आए उसको पानी के साथ मिक्स किया जाता है, सो दैट क्ले बिकम्स सॉफ्ट, ठीक है. चलो आगे. The soft clay is pressed into molds which shape it in the form of bricks. The soft bricks are kept in the open to get dry and hard by the sun. फिर वो जो सॉफ्ट सी क्ले होती है जब पानी में मिक्स करती है, सॉफ्ट हो गई. अब उसके बाद मोल्ड्स होते हैं, ऐसे सांचे होते हैं, ऐसे ब्रिक्स के ही शेप का ऐसे आपका एक मोल्ड होगा इस तरीके से, ठीक है ना. इस मोल्ड के अंदर सारी की सारी आप क्ले को अच्छे से कंप्रेस कर देते हैं. सॉफ्ट सी क्ले है अभी, तो वो जैसे आप उसको शेप दोगे वैसी वो शेप ले लेगा. फिर उसके बाद उसको ओपनली आप रख दोगे, उस मोल्ड के साथ उसको रख दोगे. क्या होगा? आपके वो जो सनलाइट है उसकी हीट से वो ड्राई हो जाएगा, और ड्राई होने के बाद हार्ड हो जाएगा, और आपको क्या मिल जाएगी? एक ब्रिक मिल जाएगी, ठीक है. चल नाउ नेक्स्ट. व्हेन द ब्रिक्स आर ड्राई दे आर बेक्ड इनसाइड अ फर्नेस व्हिच इज यूज्ड टू बेक द ब्रिक्स. फिर क्या होता है? जब वो ब्रिक्स अच्छे से ड्राई हो जाती हैं, फिर उसको क्या होता है? आप लोग बेक करते हो, ठीक है ना. फिर आगे फर्नेस इज अ बिग चैम्बर विद फायर बर्निंग इनसाइड. कहाँ बेक किया जाता है? फर्नेस के अंदर. फर्नेस क्या होता है? फर्नेस एक बहुत बड़ा सा एक चैम्बर होता है जिसके अंदर फायर होती है ना, आग होती है, तभी तो अच्छे से बेकिंग पॉसिबल हो पाएगी. चलो नेक्स्ट. द प्रोसेस ऑफ बेकिंग ब्रिक्स इज कॉल्ड फायर. ये जो प्रोसेस होता है जहाँ पे हम इन ब्रिक्स को बेक कर रहे होते हैं, इस प्रोसेस का नाम क्या होता है? फायरिंग होता है. व्हेन ब्रिक्स गेट बेक्ड दे बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल. जब अच्छे से ब्रिक क्या हो जाती हैं? बेक हो जाती हैं अच्छे से,
है ना, तो वो क्या हो जाती है आपकी, काफी हार्ड हो जाती है, काफी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ठीक है। चल, और ड्यूरेबल भी होती है, ड्यूरेबल मतलब काफी लॉन्ग लास्टिंग, लंबे समय तक आप चलेंगे। Bricks have been made in many shapes and sizes since they were first used over 5,000 years ago. It is one of the industry of our country. तो हमारी कंट्री में कहीं भी ब्रिक्स बहुत सारी शेप्स की, बहुत सारी साइजेस की बनाई जाती है। आज से करीबन 5,000 साल पहले जब पहली बार ब्रिक्स बनाई गई थी, 5,000 साल पहले, तब से आज तक आपकी ब्रिक्स की इंडस्ट्री पूरी बन चुकी है, यानी कि ब्रिक्स बहुत बड़े स्केल पर बनाई जाती हैं। The oldest burnt brick was found in Kolibangam in Rajasthan state. सबसे पुरानी जो आपकी burnt brick बनी थी, जब मिली थी, है ना, burnt यानी कि बेक करके, वो कहाँ मिली थी आपकी, कोलीबंगन। कोलीबंगन का है, राजस्थान स्टेट है, वहाँ कोलीबंगन है जहाँ पे आपको सबसे पहली क्या burnt brick मिली, ठीक है। चलो, now next is houses। अब houses के बारे में पढ़ते हैं, चलो फटाफट से पढ़ते हैं। In earlier days houses were made of mud and clay, had thatched roofs, the walls were made of mud and bamboo and floors had stone slabs। अगर पहले की बात करें पुराने जमाने में, तो तब घर कैसे बनाए जाते थे, क्ले के बनाए जाते थे, है ना। उसके बाद क्या होते थे, उनकी जो आपकी रूफ्स होती थी वो थैच्ड होती थी, झाड़ियों वगैरह से बनती थी, है ना। वॉल्स कोई इतनी स्ट्रांग नहीं होती थी, आपका रूफ वाला, और अब रूफ भी आपका कच्चा होता था, फ्लोर वाला पोर्शन भी आपका मड या क्ले वगैरह से बना होता था, है ना। इवन डोर्स एंड विंडोज वर आल्सो मेड ऑफ वुड एंड बैम्बू। बल्कि उस जमाने में, उस टाइम पीरियड में आपके जो घर के वो होते थे, विंडो और डोर्स होते थे, वो भी किससे, आपके वुड और बैम्बू से बनाए जाते थे। और क्या बोलते थे उन घर को हम लोग, कच्चा हाउस और टेम्पररी हाउस बोलते थे। टुडे हाउसेस आर स्ट्रॉन्ग एंड कंफर्टेबल बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ मटीरियल्स लाइक ब्रिक्स एंड सीमेंट। लेकिन आज के टाइम पे हमारे जो घर है काफी स्ट्रॉन्ग है, काफी कंफर्टेबल है ना। क्या बोलते हैं, पक्का हाउस या परमानेंट हाउस बोलते हैं उनको, क्योंकि किससे बनाए जाते हैं, आपके ब्रिक्स से और सीमेंट से बनाए जाते हैं। दे स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड रिक्वायर लेस रिपेयर्स। आज के टाइम पे जो घर है काफी लंबे समय तक चलते हैं, डेली या बोलो हर एनुअल बेसिस पे उनमें रिपेयरमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। Walls are plastered with cement and then coated with waterproof paint। क्या किया जाता है, जितनी भी हमारी दीवारें होती हैं आज के टाइम पे, जो घर होते हैं, उनको पहले सीमेंट किया जाता है, जैसे उनको सीमेंट लगा के प्लास्टर किया जाता है, फिर बहुत ही प्यारे कलर से उनमें क्या की जाती है, पेंट करा जाता है ना। मटीरियल्स लाइक ग्लास एंड प्लाईवुड आर यूज फॉर डोर्स एंड विंडोज। ग्लास और प्लाईवुड का यूज करके आज के टाइम के घर की क्या बनाई जाती है, डोर्स और विंडोज बनाई जाती है, ठीक है। Now, next is construction of house। House के construction की बात करते हैं। For the construction of house or any project, proper planning is required. Both skilled and unskilled laborers are needed to build a house। देखो, किसी भी घर को बनाने के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए पूरी एक प्लानिंग करनी बहुत जरूरी है सबसे पहले, ठीक है ना। स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर, दोनों ही तरीके के लेबर्स रिक्वायर्ड होते हैं घर बनाने के लिए। जैसे कि द आर्किटेक्ट मेक्स द प्लान ऑफ अ हाउस। सबसे पहले कौन होता है, आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट कौन होता है, इज अ पर्सन हु बिल्ड द व्हाट, डिजाइनिंग ऑफ अ हाउस, कि घर कैसा होगा, कहाँ पे स्ट्रक्चर तैयार करता है एक तरीके से आपके पेपर पे, ठीक है, प्लान बनाता है। द प्लान शोज द लेआउट ऑफ हाउस विच शोज रूम्स, डोर्स, विंडोज एंड ओपन एरिया। दिस प्लान इज कॉल्ड ब्लूप्रिंट, ठीक है। आर्किटेक्ट का काम क्या है, घर का पूरा प्लान बनाना। प्लान यानी कि क्या, एक तरीके से ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है कि कितने डोर्स होंगे, विंडोज होंगे, कितने रूम्स होंगे, वॉशरूम, किचन, सब कुछ जो एक घर के अंदर होता है, कहाँ कहाँ होगा, कितना होगा, कैसे कैसे बना होगा, पूरा एक तरीके से वो रफ एक प्लान बनाता है, ठीक है ना। उसको आप क्या बोलते हैं, ब्लूप्रिंट बोलते हैं, ठीक। वंस द प्लान इज अप्रूव्ड, द कॉन्ट्रैक्टर अरेंजेस फॉर द लेबर्स एंड बिल्डिंग मटीरियल। जैसे ही प्लान अप्रूव हो गया, यानी कि जिसके भी घर का उसने डिजाइन बनाया है उसको दिखाया जाएगा, और जब वो सामने वाले को पसंद आ गया, यानी कि प्लान अप्रूव हो गया, अब उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, कॉन्ट्रैक्टर का काम क्या है, अब उस घर को बनाने के जितना भी मटेरियल रिक्वायर्ड है, लेबर रिक्वायर्ड है, सारा का सारा अरेंज कौन करेगा, आपका कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है ना। नेक्स्ट, देन द मेसन स्टार्ट वर्किंग ऑन द हाउस यूजिंग टूल्स लाइक प्लम बॉब, ट्रॉवल, हैमर, स्पिरिट लेवल एंड मिलेट। His work is to build the pillars, walls and roof of the house। अब सबसे पहले क्या होता है, जो आपका मेजन होता है, मेजन का काम होता है कि वो आप घर बनाना शुरू कर देगा अपने कुछ टूल्स का यूज करके।
टूल्स जैसे कि प्लम बॉब, ट्रॉवर, हैमर, स्पिरिट लेवल, मैलेट, ये सारे टूल्स है जो आपका एक मेसन यूज करता है। उसके बाद उसका काम क्या होता है, घर की पिलर्स बनाना, पिलर्स होते हैं ना, वॉल्स बनाना, ठीक है, रूफ बनाना, छत बनाना, ये सारा मेसन का काम। नाउ नेक्स्ट, द वेल्डर्स जॉइन स्टील एंड आयरन ग्रिल्स एंड फ्रेम्स ऑफ डोर्स एंड विंडोज। फिर इसके बाद जो वेल्डर होता है, वेल्डर क्या रहता है, घर के डोर, विंडो, है ना, और उसके बाद रेलिंग्स होती है ना, ये सभी की क्या करना, आयरन और स्टील की होती है, इन सभी को क्या करना, ज्वाइन करना, इनको लगाने का काम किसका होता है, आपका वेल्डर का काम होता है। देन द कारपेंटर डज द वुडन वर्क। फिर कारपेंटर का काम क्या है, वो वुडन वर्क करता है घर का। ही मेक्स द वुडन डोर्स एंड विंडोज एंड आल्सो फिट्स द कबर्ड एंड मेक्स द फर्नीचर। घर के जितने भी लकड़ी से बनने वाले दरवाजे हैं, है ना, डोर्स है, विंडोज है ना, और कबर्ड्स वगैरह जितनी भी है, जो आपकी सारी किससे बनेगी, आपकी वुड से बनेगी, वो सब काम किसका होता है, आपके कारपेंटर का होता है। He uses the tools like plane, saw, gimlet, tri-square and drill, hammer. तो ये सारे आपके कुछ टूल्स है जिनको कौन यूज करता है, आपका कारपेंटर यूज करता है आपके डोर, विंडो वगैरह बनाने के लिए। Now next, when the building is about to complete, the electrician install electric wires, plug, switches, lights and fans. आप जब घर आपका तैयार होने वाला है, अबाउट टू कंप्लीट है, तब काम होता है इलेक्ट्रिशियन का। इलेक्ट्रिशियन क्या करेगा, अब भाई घर में बिजली भी तो चाहिए ना, तो उसके लिए क्या, स्विच, फैन, है ना, आपके लाइट्स, वायर वगैरह, जो भी घर में सारा आपका इलेक्ट्रिक वर्क होना है, वो सारा बिजली का काम कौन करेगा, आपका प्लग, स्विचेस, ये सब आपकी इलेक्ट्रिशियन करेगा। He uses the tools like wrench, screwdriver, pliers, soldering iron and insulation pipes. अब ये सारे टूल्स हैं जो आपके इलेक्ट्रिशियन के होते हैं, इनको यूज करके वो अपना सारा काम करता है। The handles of these tools have a rubber cover to protect the electrician from an electric shock. ये जितने भी टूल्स हैं स्टूडेंट्स, इन सभी टूल्स के जो हैंडल होते हैं, उनके पास एक इंसुलेटिंग कवरिंग होती है, जो हैंडल जहाँ से पकड़ा जाएगा ना टूल, उसमें इंसुलेटिंग कवरिंग होती है, सो दैट जब इलेक्ट्रिशियन काम करे तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। इंसुलेटिंग कवरिंग का मतलब क्या होता है कि करंट उसके थ्रू पास नहीं होगा, उस कवर के थ्रू, उसी को पकड़ के इलेक्ट्रिशियन अपना काम करे। नेक्स्ट is the plumber fits water pipes, taps and other bathroom accessories and sanitary wares. इसके बाद किसका काम है, आपके प्लम्बर का। प्लम्बर का क्या काम है, घर में जो टैप्स है, पाइप्स है ना, उसके बाद आपके शॉवर्स हैं, जितनी भी आपकी बाथरूम एसेसरीज है, सबको फिक्स करने का काम प्लम्बर का है। He uses tools like spanner, plier, wrench, pincers, pipe cutter and hammer. अब ये सारे टूल्स किसके, आपके प्लम्बर के हैं, इनका यूज करके प्लम्बर अपना काम करता है। Now next is what, आपका painter. When the house is ready, the painter paints the walls. He uses paint brushes, colors, rollers and ladders and spray guns to plaster and paint the house. अब कौन आता है, अब आता है फिर पेंटर। जब घर बिल्कुल तरीके से रेडी हो गया तो प्लास्टर करता है, प्लास्टर करने के बाद उसको पेंट किया जाता है विद द ब्यूटीफुल कलर्स। अब पेंट करने के लिए वो आपका क्या यूज करता है, आपके पेंट ब्रशेस यूज करेगा, रोलर्स यूज करेगा, लेडर वगैरह चढ़ने के लिए, है ना, और उसके बाद आपकी क्या ब्रशेस वगैरह ये सब यूज करके आपका पेंटर काम। इस तरीके से एक हाउस कंस्ट्रक्ट किया जाता है। नाउ नेक्स्ट वी कम टू ब्रिजेस। ब्रिजेस क्या है, ब्रिजेस आर यूज्ड टू क्रॉस द लेक्स, रिवर्स, रेलवे ट्रैक्स आर समटाइम्स यूज्ड टू क्रॉस द बिजी रोड। ब्रिजेस क्या होता है, ब्रिजेस होते हैं जो आपके लेक्स, रिवर्स, है ना, या कोई मान लो ऐसी रोड है जो बहुत ज्यादा चलती है तो उसके ऊपर से ऐसे बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से जो एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है ना, जहाँ पे आप ट्रैवल कर सकते हो। अब लेक के ऊपर, रिवर के ऊपर एक ब्रिज तैयार कर दिया जाएगा तो पानी के ऊपर से भी हम लोग आसानी से क्रॉस करके जा सकते हैं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ब्रिज इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ब्रिज को बनाना, उसका कंस्ट्रक्शन करना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। इट रिक्वायर्स प्लानिंग, मनी, लॉट्स ऑफ बिल्डिंग मटीरियल एंड थाउजेंड्स ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर। बहुत अच्छे लेवल की प्लानिंग रिक्वायर्ड है, बहुत अच्छा खासा पैसा लगता है ब्रिज बनाने के लिए, टाइम अच्छा खासा जाता है, और इसमें भी स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर दोनों ही रिक्वायर्ड होता है ब्रिज बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, द इंजीनियर्स डिजाइन द ब्रिज स्ट्रक्चर एंड सुपरवाइज द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस। अब इसमें ब्रिज का स्ट्रक्चर, ये ब्रिज का जो डिजाइनिंग है कौन तैयार करता है, आपका इंजीनियर तैयार करता है। ठीक है ना, और उसके बाद वही होता है जो पूरा का पूरा प्रोसेस सुपरवाइज करता है कि काम सही से हो रहा है। नेक्स्ट वी कम टू टाइप्स ऑफ ब्रिजेस। ब्रिज के कितने टाइप्स है, नंबर 1 इज बीम ब्रिज।
A beam bridge is the oldest type of bridge. It is supported by pillars and made of beam, logs or concrete. सबसे पुराने टाइम का जो ब्रिज है दैट इज बीम ब्रिज, है ना। अब ये क्या होता है, बीम ब्रिज को किससे, पिलर्स वगैरह से सपोर्ट किया जाता है, ऐसे लॉग लगा दिया जाता है, ये पिलर्स वगैरह होता है, उससे सपोर्टेड होता है बीच में आपका बीम ब्रिज। अ लॉन्ग बीम ब्रिज हैज मेनी पिलर्स टू सपोर्ट द बीम। ठीक है, बहुत बड़ा अगर बीम ब्रिज है तो उसके अंदर क्या होंगे, बहुत सारे आपके बीम्स होंगे टू सपोर्ट द ब्रिज। नेक्स्ट वी कम टू आर्क ब्रिज। सी दिस इज योर बीम ब्रिज, इस तरीके से आपके यहाँ पे पिलर्स लगे हुए ना सपोर्ट करने के लिए। नाउ नेक्स्ट वी कम टू आर्क ब्रिज। एन आर्क ब्रिज इज ऑल्सो एन ओल्ड टाइप ऑफ ब्रिज। आपका आर्क ब्रिज भी क्या है, एक पुराने टाइम का ही क्या है, ब्रिज है। ठीक है, चलो। This type of bridge is characterized by a semicircular structure and is made of steel, concrete and bricks. क्या बोल रहे हैं आपका, ये वाला जो ब्रिज होता है आर्क ब्रिज, ये एक तरीके से सेमी सर्कल, देखो ये दिख रहा है ना, ये आपका आर्क ब्रिज है, ये सेमी सर्कल टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, स्टील ब्रिक्स वगैरह से ही मिलकर ये बनाया जाता है, इस तरीके से आर्क बना होता है, तभी तो इसको आप क्या बोलते हो, आर्क ब्रिज कहते हो। These bridges are strong than beam bridge. ये जो आर्क ब्रिज होता है ये आपके स्ट्रॉन्ग होता है, किसके कंपैरिजन में, बीम ब्रिज के कंपैरिजन में थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। नाउ नेक्स्ट वी कम टू सस्पेंशन ब्रिज। सस्पेंशन ब्रिज, देयर आर हायर टावर ऑन ईदर साइड ऑफ द ब्रिज। क्या होता है कि ब्रिज के किसी भी एक साइड पे काफी ऊंचा कोई एक टावर होता है। द स्टील केबल विच हैंग फ्रॉम द टावर कैरी द लोड ऑफ द ब्रिज। और फिर क्या होता है, उसी के थ्रू, है ना, उस टावर के थ्रू हमने एक स्टील का क्या होता है, केबल बांध दिया जाता है, और वो स्टील का केबल ही होता है क्या करता है, जो पूरे के पूरे ब्रिज को होल्ड करता है ना, सपोर्ट करता है, सो दैट ब्रिज आपको गिरे इस तरीके का। देखो इसे कहते हैं सस्पेंशन ब्रिज। यहाँ पे आपका इतना बड़ा देखो इस तरीके से एक टावर है ना, और टावर के थ्रू ये देखो ये आपकी स्टील की केबल आ रही है, इसी केबल ने पूरे के पूरे ब्रिज को होल्ड करके रखा हुआ है इस तरीके। ठीक है ना, बीच में आपका वो और ऐसे केबल निकलेगी वो पकड़ के रखेगी। ठीक है ना, चल नाउ नेक्स्ट वी कम टू दिस इज कैंटिलीवर ब्रिज। कैंटिलीवर ब्रिज इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द बीम ब्रिज। ये आपका बीम ब्रिज पड़ा था, उसी का मॉडिफाइड फॉर्म होता है। दिस टाइप ऑफ ब्रिज हैज सपोर्ट ओनली ऑन वन एंड। मॉडिफाइड कैसे है कि इसका कुछ जो सपोर्ट मिलता है वो सिर्फ एक ही एंड, देखो ऐसे, ये यहाँ पे एक एंड पे आपको ये यहाँ पे सिर्फ इस पॉइंट पे सपोर्ट है, पूरा का पूरा आपके ब्रिज, फिर इस पॉइंट पे सपोर्ट है, पूरा का पूरा ब्रिज, इस तरीके से। ठीक है ना, चल नाउ लास्ट इज व्हाट, बैम्बू ब्रिज। बैम्बू ब्रिज क्या है, बैम्बू ब्रिज इज कॉमनली फाउंड इन विलेजेस। ये कहाँ मिलेगा आपको, विलेजेस में मिलेगा। एट फर्स्ट लॉग्स ऑफ ट्रीज आर यूज्ड एज पिलर इन इट। क्या किया जाता है, लकड़ी के जो आपके लॉग्स होते हैं, गट्ठे होते हैं, उनको यूज किया जाता है सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। फ्लैट वुडन पीसेस आर देन tied to these pillars with ropes। पहले तो आपके जो वो logs of wood है उनको पिलर की तरह यूज किया जाता है, देखो ऐसे, ये आपके दिखा रखे इनको पिलर्स। और फिर क्या किया जाता है, आपके जो वुड के ही फ्लैट पीसेस होते हैं उनको इन्हीं आपके लॉग्स के साथ टाई अप कर दिया जाता है। ऐसे फ्लैट होंगे, एक इधर से टाई, एक इधर से टाई, ऐसे करके पूरा का पूरा ब्रिज बना दिया जाता है। These bridges are built across the small स्ट्रीम्स। कहाँ बनाते हैं, छोटे छोटे वाटर बॉडी है, स्ट्रीम है जो पार करनी है गांव में, तो वहां पे आपके ये छोटे से ब्रिज बना दिए जाते हैं। देखो कुछ ऐसे दिख रहा है, ये देखो ये आपके गांव में बना रखा है, लकड़ियों का बना हुआ होता है ये ब्रिज, इसलिए इसको आप बोलते हो क्या, बैम्बू ब्रिज। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर। Here your chapter is completed. Hope you all liked it and understood it. Thank you everyone.